बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रिया सलीम और आप देख रहे हैं फूड शॉर्ट्स। आज की रेसिपी बताने से पहले एक मैं बात कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए नेमतें बनाई हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे लिए खाने की चीज़ें बनाई हैं, प्लीज़ उनके लिए ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया करें कि आई हेट इट और मैं नहीं खाता या मैं नहीं खाती। जो भी नेमतें अल्लाह ताला ने हमारे लिए खाने के लिए बनाई है, सबकी अपनी यूनिक प्रॉपर्टी है। उनमें से अगर आप कोई नहीं खाते ना, तो आप उस प्रॉपर्टी से महरूम रह जाते हैं, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। बहुत लोग बैंगन की सब्ज़ी के लिए भी यही ओपिनियंस रखते हैं, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आई एम प्रिटी श्योर कि जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे और उनको खाने के लिए देंगे जो नहीं खाते, तो वो अपनी उँगलियाँ चाट जाएँगे, इतना बेहतरीन टेस्ट होता है इसका। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप ये था कि ऑयल को गरम करना है और उसमें आपने ज़ीरे को डालना है। मैंने 1 टीस्पून ज़ीरे का ऐड किया है आधे कप ऑयल में, और उसको थोड़ा-सा ब्राउन करने के बाद जब उसकी खुशबू आने लग जाती है, तो मैंने उसमें डाल दिए हैं 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए। इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। टोमेटोज़ का जो है ना, वो हमने इंटेंस फ्लेवर देना है इसको, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले ऐड किया, ठीक है। अब हम इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे, ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं अच्छी तरह से और इनका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, एक्स्ट्रा पानी है इनका, वो ड्राई हो जाए। देख सकते हैं आपने कि टोमेटोज़ ने सारा पानी रिलीज़ कर दिया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब अगर आप इसको 2-3 दफ़ा उलट पलट कर मिक्स करेंगे, तो ये बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। बराए मेहरबानी वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, पूरी वीडियो देखा करें, हर स्टेप हर टिप को समझा करें, क्योंकि हर टिप से टेस्ट डेवलप होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और श्योर कर लिया है कि इसका मॉइस्चर सारा ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डालूंगी, 5 से 6। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब जी इनको हम थोड़ी देर पकाएंगे, ताकि हरी मिर्चों का टेस्ट भी जो है ना, वो टमाटोज़ के साथ मिक्स हो जाए। कर सकते हैं अगर, तो 1 मिनट के लिए मिर्चों को भी ढक्कन लगाकर हल्की आंच पर पकने दीजिए। और इसी स्टेज पर जब आपने यहाँ से ढक्कन उठाना है, तो आपको अंदाज़ा हो जाना है कि आज आपने कितनी मज़ेदार सब्ज़ी बनानी है। ठीक है, एक दफ़ा इसमें चम्मच चला लेंगे हम। और जी उसके बाद मैंने इसमें बैंगन ऐड करने हैं। बैंगन मैंने छील के काटे हैं और उनको पानी में डिप करके रखा है, ताकि इनकी खूबसूरती ख़राब ना हो। मेरा मतलब है कि ये काले हो जाते हैं अगर आप पानी के बगैर रखते हैं ना, तो पानी में डिप करके रखा था। फिर जब मैंने इनको यूज़ करना है, तो मैंने स्ट्रेन कर लिया अच्छी तरह से और मैंने डाल दिया है। याद रखिए, बैंगन मैंने छील के डाले हैं। एक तो इससे छिले हुए बैंगनों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, और दूसरा ये कि जब आप बैंगन छील के नहीं ना पकाते, तो उनका जो है ना लुक बड़ा ही अजीब-सा होता है। ठीक है, ब्लैक हो जाते हैं वो। अच्छा, अब इसमें मैंने जो है ना, वो 1 टीस्पून के करीब नमक डाल दिया है, और अच्छी तरह से मैं टोमेटोज़, चिलीज़ और नमक को बैंगनों के साथ मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद इसको मैंने कवर करके लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है तब तक, जब तक बैंगन अपना पानी रिलीज़ नहीं कर देंगे। जब बैंगन अपना पानी रिलीज़ कर देंगे, तो उसके बाद आप इसको थोड़ा-सा हाई कर सकते हैं, यानी कि मीडियम कर सकते हैं या मीडियम टू हाई कर सकते हैं, उस लिहाज से जिस लिहाज से इसमें पानी मौजूद है। फर्दर इसको आपने कवर करके ही पकाना है, ठीक है? क्योंकि इससे क्या होगा कि बैंगन अच्छी तरह से टेंडर हो जाएँगे, और हमने इनको टेंडर ही करना है। जब बैंगन टेंडर हो जाएँगे, तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए इस तरह का कुछ लुक होगा इनका। इनके पीसेस तो आपको लग रहे होंगे पूरे हैं, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। इस पॉइंट पे आकर मैं इसमें पोटैटोज़ ऐड करूँगी। अगर आप पोटैटोज़ बैंगन में नहीं पसंद करते, तो आपने यहाँ पे इनको थोड़ा-सा इस तरह से मैश करना है अच्छी तरह से, या मज़ीद आप इसमें जो है वो इसको कवर करके अगर आप दही डालना चाहें, तो दही डाल के इसको जो है ना, वो कवर करके आप मज़ीद पका सकते हैं, ताकि ये बिल्कुल मसाले की शक्ल इख्तियार कर ले। हाँ जी, मैंने जो है ना, वो 3 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ थे, जिनको मैंने मीडियम साइज़ के ही पीसेज़ में काटा है, और इनको मैं ऐड कर दूँगी इसमें। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून जो है ना, वो इसमें लाल मिर्च पाउडर का डाला है, 1 टेबलस्पून इसमें डालूँगी धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी पाउडर का ऐड करेंगे, और जनाब ये हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा पाउडर का। इसको मैं करूँगी अच्छी तरह से मिक्स। अब अगर आप चाहते हैं, आपको योगर्ट का फ्लेवर अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने टोमेटोज़ काफ़ी ऑलरेडी इसमें डाल दिए हैं, अगर मैं योगर्ट नहीं भी डालूँगी, तो कोई मसला नहीं है। दही ऑप्शनल है, डालेंगे तो टेस्ट बहुत एनहांस होगा, नहीं तो आप ऐसे भी इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकाएँ। मीडियम पे भी नहीं, बल्कि आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है, ठीक है? अब आपने इसको तब तक पकने देना है जब तक इसमें पोटैटोज़ अच्छी तरह टेंडर नहीं हो जाते। अब आपने बैंगन को नहीं देखना, अब आपने पोटैटोज़ को देखना है। तो पोटैटोज़ जब खाने के लायक टेंडर हो जाएँगे, तब तक आपने इनको कवर करके पकाना है। तो जी जनाब, मैंने पोटैटोज़ को टेंडर होने तक पकाया है, और आप देख सकते हैं कि खुद ब खुद जितना मैंने ऑयल डाला था, सारा रिलीज़ हो गया है और सारा सेपरेट हो गया है, और बैंगन जो हैं वो अब बिल्कुल घुल-मिल गए हैं, और इन्होंने एक भरते की शक्ल जो है वो इख्तियार कर ली है, और बिलीव मी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त। अब यहाँ पे आप हरा धनिया ऐड कर सकते हैं।
और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरा रेसिपी शेयर करने का तरीका अच्छा लगा है, तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें बहुत हौसला देते हैं कि हम इसी तरह से मेहनत करते रहें और आप तक मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आते रहें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।